नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी सहित बाकी 9 गुरुओं की जीवनी के ऊपर आधारित कथाएं, यानी उनकी जीवन लीलाएं। तो शुरू करते हैं आज की जीवन लीला, जिसका शीर्षक रहेगा श्री गुरु नानक देव जी। सतगुरु नानक परगटिया, मिट्टी दुंदु जग चानणु होया। जू करी सूरजू निकलिया, तारे छपी अंधेर पलोआ। तारे छपी अंधेर पलोआ। सिंध बुके मिर्गावली, बन्नी जाई ना दीर दरोआ। जिथे बाबा पैरु दरी, पूजा सणु था पण सोआ। मिट्टी तुंद जग चानन हुआ, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुदी पूर्णिमा विक्रमी संवत 1526 के अनुसार 20 अक्टूबर 1469 ईस्वी तलवंडी राई भोई जिला शेखपुरा पाकिस्तान में हुआ। उस भाग्यशाली नगर तलवंडी का नाम तदुपरांत गुरु जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम महिता कल्याण दास था, लेकिन क्षेत्र में वह महिता कालू कारण ही प्रसिद्ध थे। उनकी माता जी का नाम तृप्ता देवी था और उनकी बहन नानकी गुरु नानक देव जी से 5 वर्ष बड़ी थी। हमारे देश में बड़े पुत्र के पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। जब दाई ने महिता कालू जी को बताया कि उनके घर एक प्रभावशाली और अद्भुत बालक पैदा हुआ है, तो महिता कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने उन्हें बताया कि बालक के जन्म के समय कमरे में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और कुछ खुशी से भरी विस्मयमयी आवाज़ें बालक का स्वागत करती हुई सुनी गई हैं। महिता कालू जी ने भी बाल गुरु की जन्म पत्री तैयार करने के लिए ज्योतिषी पंडित हरदयाल को अपने पास बुलाया। जब उस पंडित ने बालक के दर्शन किए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख और सुकून अनुभव किया। काफ़ी देर तक बालक में दिव्य ज्योति को देखता हुआ वह महिता कालू जी को कहने लगा, महिता जी, आप बड़े भाग्यशाली हो, जिसके घर में परमात्मा रूप पुत्र पैदा हुआ है। यह पातशाहों का सच्चा पातशाह होगा और कुल दुनिया में इसका राज होगा। सब धर्मों वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। यह बड़े बड़े डाकू और अत्याचारियों का दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर लाएगा। यह एक न्यारा ही धर्म चलाएगा जो युगों युगों तक अटल रहेगा। गुरु नानक देव जी बचपन में ही एक अनोखे बालक थे। उनकी खेलें और खिलौने भी सामान्य बच्चों से अलग थे। वो बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लग गए थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा बारे, मानव जीवन बारे या मानव के जन्म मृत्यु के बारे में बातें करता, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु महात्मा इत्यादि भी उन्हें बहुत प्रिय लगते। ऐसे लोगों की सेवा करना वो बहुत उत्तम समझते और उनको भोजन पानी से सेवा भी करते। जब बाल गुरु 6 वर्ष के हुए तो महिता कालू जी ने उन्हें गांव के पांधे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास पंजाबी, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। गुरु जी बड़े चाव और खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो कि पांधे जी को आता था। पंडित अपने शिष्य की अद्भुत योग्यता देखकर बहुत हैरान था। वह कहता, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी छोटी आयु में बालक इतना होशियार और लियाकत वाला हो सकता है। जो कुछ भी मैं इसे सिखाता हूँ ये सब कुछ तुरंत सीख लेता है, जैसे कि पहले ही जानता हो। मैं तो काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा शिष्य तो मुझे कभी नहीं मिला। एक दिन पांधे ने देखा कि गुरुजी अपनी पट्टी लिख रहे थे।
जब काफ़ी समय तक वो पांदे के पास नहीं आए तो पांदा खुद उठकर उनके पास गया और पट्टी दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने पट्टी उन्हें सौंप दी। पांदा पट्टी देखकर हैरान रह गया। उस पट्टी पर बारीक कलम से छंदबद्ध में बहुत कुछ लिखा हुआ था। पांदा पढ़ता पढ़ता मुग्ध हो गया। सारी पट्टी पर सिहरफी की तरह पंजाबी के 35 अक्षरों के अनुसार 35 अक्षरें लिखी हुई थी। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी, संस्कृत की पढ़ाई खत्म कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फारसी की पढ़ाई के लिए दाखिल करवाया गया। उस काल में इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तरी पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी पढ़े ही वास्तविक अर्थों में पढ़ा लिखा समझा जाता था। बाल गुरु की भी फारसी की पढ़ाई करने में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरु अपने सब साथियों से आगे निकल गए। जब गुरुजी 9 वर्ष के हो गए तो जनेऊ संस्कार बारे सलाह की गई। नियत दिन घर के पुरोहित पंडित हरदयाल पहुंच गए। घर में एक ऊंचे स्थान पर एक चटाई बिछाई और कुछ मंत्र पढ़कर पंडित ने उसके इर्द गिर्द एक रेखा खींची और आप चटाई पर विराजमान हो गए। गुरुजी को पंडित के सम्मुख बैठा दिया गया। जब रस्में पूरी करके पंडित हरदयाल ने गुरु नानक के गले में जनेऊ डालने के लिए अपने बाजू ऊंची की, लेकिन उनकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि गुरुजी ने अपने हाथ से पुरोहित की जनेऊ वाली बाजू पीछे धकेल दी और जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे, पंडित जी, पहले मुझे बताइए कि जनेऊ पहनने से क्या लाभ है। पहले मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ और फिर जनेऊ मेरे गले में डालो। मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए कि मेरी आत्मा के साथ परलोक में भी मेरा साथ दे। यदि आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है तो वो अवश्य मुझे डाल दो। पंडित निरुत्तर हो गया। एक दिन पिता महिता जी ने सोचा कि उनका बेटा व्यर्थ होने के कारण उदास रहता है। इसे जंगलों उजाड़ों में भ्रमण का बहुत शौक है, जिससे हम इसे वर्जित करते रहते हैं, यानी रोकते रहते हैं। इसलिए क्यों ना कोई ऐसा प्रबंध सोचा जाए कि हमारा बेटा खुद को बेकार न समझे और कुछ काम भी करता रहे। इसलिए महिता जी ने यह सलाह की कि पुत्र नानक को भैंसें चराने का दायित्व सौंप दिया जाए। इस बारे जब उन्हें अपने बेटे से बात की तो वो तुरंत मान गए। वो नित्य भैंसों को जंगल में छोड़ देते और खुद समाधि लगाकर किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते। एक दिन जब वह प्रभु से सुरती लगाकर लेटे हुए थे तो काफ़ी समय बीत जाने के कारण पेड़ की छाया हट गई और उनके मुखमंडल पर धूप पड़ने लग गई। वहाँ रहते एक फनियर सांप ने जब गुरुजी के चेहरे पर धूप पड़ती देखी तो उसने फन फैलाकर उनके चेहरे पर छाया कर दी। उस समय ही राय बुलार अपने अहलकारों सहित अपने बाहरी खेतों को देखकर अपने गांव को आ रहे थे। जब उन्होंने सांप को फन फैलाए देखा तो वो स्तब्ध हो गए। उन्होंने वहां अपना घोड़ा रोका और कहने लगे, इस फनियर सांप ने तो नानक को काट लिया लगता है, इसलिए वो उसके सिर पर बैठा है और नानक भी हिलता जुलता नहीं लगता। उसने एक नौकर को छड़ी लेकर उधर जाने के लिए कहा। जब सांप ने देखा कि उसके पास कोई आ रहा है तो वो तुरंत दूर खिसक गया। इतनी देर में राय बुलार भी गुरुजी के पास पहुंच गया। उसने जब गुरुजी को हिलाया तो वो धन्य निरंकार कहते उठकर बैठ गए। राय बुलार बहुत चकित हुआ। वो कहने लगा, देखो, नानक को जंगल के जहरीले और भयानक जानवर से भी प्रेम करते हैं। नानक के मुखमंडल पर पड़ी रही सूर्य की धूप इस नाक से भी सहन नहीं हुई और उसने सूर्य की किरणों में अपना फन फैलाकर इसके चेहरे को छाया की है। एक दिन महिता कालू जी ने गुरुजी को 20 रुपए दिए और कहा, पुत्र, कोई अच्छा और खरा सौदा करो जिससे अच्छा लाभ हो। मैं तेरे साथ भाई बाले को भेजता हूँ। आप कोई ऐसा माल खरीद कर लाओ जो यहाँ बेचकर उत्तम लाभ प्राप्त हो सके। गुरु नानक ने पिताजी की बात स्वीकार कर ली और 20 रुपए लेकर एक निकटवर्ती शहर चूहड़काणे इधर की ओर चले दिए। चूहड़काणे के मार्ग पर एक घना कुंज आता था। जब गुरुजी उधर से गुजरने लगे तो उन्होंने वहाँ एक साधुओं का डेरा देखा। साधुओं की बातों से उन्हें पता चला कि वो कई दिनों से भूखे थे। गुरुजी ने उन पर बहुत दया की और उन्हीं को तुरंत दृढ़ इरादा बना लिया कि इन साधुओं की सहायता की जाए। उन्होंने सोचा
कि इससे खरा और सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। गुरुजी भाई बाले को लेकर चूहड़काने चले गए। वहाँ उन्होंने भोजन पदार्थ और वस्त्र खरीदे। वहाँ ही आटा देकर एक झिवरी से रोटियां पकवा ली और दाल तैयार करवा ली। एक छड़का उन्होंने किराए पर लिया और उस पर भोजन पदार्थ, वस्त्र और दाल रोटी लाद कर साधुओं की कुंज पर पहुंच गए। उन्होंने साधुओं को दाल रोटी अपने हाथों से खिलाई और पहनने के लिए उन्हें वस्त्र दिए। गुरुजी कुछ गंभीर रहने लगे। वह हर समय प्रभु से सुरती लगाए कुछ गहरे विचारों में लीन रहते। एक दिन उनके पिता ने गांव के वैद्य को बुला लिया। कुछ देर बाद उसने गुरुजी को हाथ दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो वह नाड़ी पकड़ कर देखने लग गया। गुरुजी ने फिर वैद्य की ओर ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर कहने लगे, वैद्य जी, आप क्या देख रहे हैं? मेरे शरीर को कोई रोग नहीं है। जो वास्तविक रोग है वो आपकी समझ से बाहर है। जब वैद्य ने गुरुजी की ये बात सुनी तो उसने कहा, नानक को तो कोई रोग नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। जो इसे वास्तविक दुख है उसका मेरे पास इलाज नहीं। श्री जयराम जी ने शीघ्र ही गुरुजी हेतु नौकरी ढूंढ ली और उन्हें सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। गुरुजी के वहां पहुंचने पर उन्हें नवाब दौलत खां लोधी के मोदी खाने का मोदी लगवा दिया। नवाब ने उनका वेतन और रसद नियत कर दी। गुरुजी के स्वभाव के मुताबिक होने के कारण उन्होंने अपने नवीन कार्य को बड़े उत्साह से आरंभ किया। यहाँ वह पूरा तोलते थे और प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम और आदर से पेश आते थे। उनके समक्ष बड़ा छोटा सब बराबर थे। विनम्र स्वभाव होने के कारण वह अपने भाग की रसद और वेतन का भाग निर्धनों में मुफ्त बांटते थे। वह अपना दायित्व बड़ी योग्यता से निभा रहे थे और नवाब भी उनके काम पर बहुत प्रसन्न हुआ। गुरुजी अपने इस काम के दौरान प्रभु भक्ति की ओर से पीछे नहीं हटे थे। वह प्रातः काल उठकर वेई नदी पर चले जाते और स्नान करते और फिर एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से सुरती लगाकर अंतर्धान हो जाते थे। फिर वह प्रभु की प्रशंसा में मधुर गीत गाते और सबको कृतार्थ करते। बटाला का रहने वाला और पखों के रंधावे का पटवारी बाबा मूलचंद्र श्री जयराम का परिचित था। उनकी एक बेटी सुलखनी बड़ी सुंदर और सुशील थी। श्री जयराम ने रिश्ते की बात चलाई तो बाबा मूलचंद तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि मोदी खाने के अधिकारी से ऊंचा रिश्ता अन्य कौन सा मिल सकता था। जब गुरु नानक देव जी से विवाह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आप मुझे कोई सन्यासी समझते हो? गृहस्थ आश्रम में रहकर भी प्रभु की भक्ति हो सकती है और जन सेवा की जा सकती है, लेकिन पहले मेरा कर्तव्य अपनी पत्नी की तरफ होगा और फिर किसी अन्य तरफ। गुरु जी की बारात भी विलक्षण थी। उसमें यदि राय बुलार जैसे बड़े बड़े धनवान शामिल थे तो साथ ही लंगोटियों वाले साधु और भगवे वस्त्र वाले संत भी मौजूद थे। बटाले के लोग ऐसी बारात को देखकर हैरान हो रहे थे। जब विवाह धूमधाम से हो गया तो गुरुजी माता सुलखनी को लेकर सुल्तानपुर लोधी आ गए। यहाँ उन्होंने अपने अलग अलग मकान ले लिए। उनके माता पिता कुछ दिन ठहर कर वापस तलवंडी चले गए। यहाँ ही उनके घर दो साहिबजादे बाबा श्री चंद भाद्रो शुदी 9 संवत 1551 और बाबा लक्ष्मीदास यानी 19 फाल्गुन संवत 1553 को पैदा हुए। गुरुजी फिर जब किसी को उपदेश देते थे तो वह स्वयं वाणी की रचना करते थे, जो कि किसी विशेष राग अनुसार गायन होती थी। वह जब सुल्तानपुर लोधी में सत्संग करते तो स्वयं गाकर वाणी सुनाते। गुरुजी ने स्वयं एक 6 तारी सारंगी तैयार की जिसे वह रबाब कहते थे। जब गुरुजी का विवाह हुआ तो मर्दाना गुरुजी के माता पिता के साथ गुरुजी को मिलने आया। मरासी विवाह के पश्चात हमेशा कोई उपहार मांगते हैं। मर्दाने ने भी गुरुजी से विवाह की खुशी के तौर पर कोई उपहार मांगा। गुरुजी ने उपहार के तौर पर भाई मर्दाने को वह 6 तारी रबाब दिया। मर्दाना वह रबाब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, जो कि ऐसा साज उसने पहले नहीं देखा था। गुरुजी ने फिर मर्दाने को आदेश किया कि वह पक्का ही उनके साथ रहेगा। मर्दाने को और क्या चाहिए था, वो तो पहले ही काफ़ी समय गुरु साहिब से दूर रहने के कारण बड़ा उदास था। गुरुजी का सत्संग और कीर्तन सुनकर उनके शिष्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। गुरुजी के शिष्यों की सिख को सिख कहते थे।
एक दिन जब गुरुजी स्नान करने गए तो पहले वाले स्थान पर स्नान करने की बजाय नदी की पूर्व दिशा की ओर जाकर काफ़ी दूरी पर स्नान करने गए। उनके कुछ सिख भी उनके साथ थे। गुरुजी ने वस्त्र उतारे और नदी में प्रवेश कर गए। उनके सिख काफ़ी देर तक देखते रहे कि गुरुजी अब भी निकले, अब भी आए, परंतु उन्हें अब बहुत हैरानी हुई जब गुरुजी सुबह तक उन्हें नजर ना आए। उनके सिखों ने भागकर भाई जयराम और बेबे नानकी को सूचित किया। सारे शहर में शोर मच गया और लोग एक दूसरे के आगे भागते नदी पर पहुंच गए। नवाब को भी इस बारे खबर पहुंच गई। उसने तैराक और कई प्रकार के जाल भेजे ताकि वो गुरुजी को ढूंढ ले, लेकिन 3 दिन तक गुरु साहिब के बारे में पता न लगा। तीसरे दिन लोग क्या देखते हैं कि उस स्थान पर जहाँ से गुरुजी नदी में प्रवेश कर गए थे वहाँ वह समाधि लगाए बैठे हैं। जब लोगों का शोर सुना तो वो उठ बैठे और कहने लगे, परमात्मा एक है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। एक दिन काजी ने नवाब को कहा कि गुरु नानक ये कहते हैं कि ना कोई मुसलमान और ना कोई हिंदू, और यदि इन्हें इन दोनों धर्मों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता तो फिर वो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़े। नवाज को काजी की ये बात सुनकर पसंद आ गई। उन्होंने गुरुजी को संदेश भेजा कि आज वो हमारे साथ मिलकर नमाज पढ़े। गुरुजी ने उनकी बात मान ली और वह भी मस्जिद में पहुंच गए। काजी और नवाब वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जब नमाज आरंभ हुई तो काजी और नवाब नमाज के उसूलों अनुसार नमाज पढ़ते रहे, लेकिन गुरुजी चुप खड़े रहे। जब नमाज समाप्त हुई तो नवाब और काजी दोनों क्षुब्ध होकर कहने लगे, आपने यहाँ पहुँच भी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है। उनकी ये बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? हे काजी साहिब, आप तो उस समय यहाँ नहीं थे। काजी हैरान होकर कहने लगा, मैं यहाँ क्यों नहीं था? मैंने आपके सामने नमाज पढ़ी है और नवाब जी भी इसके गवाह हैं। गुरुजी फिर कहने लगे, यह मैं मानता हूँ कि शारीरिक रूप से आप यहाँ ही थे और आप झुकते और उठते भी रहे हो, लेकिन आपका मन यहाँ नहीं था, वह आपके घर घूम रहा था। आपकी घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया है, आपका मन उस बछड़े में था कि वह कहीं उछलता उछलता कुएं में ना गिर जाए। इसलिए जब आप यहाँ हैं ही नहीं तो मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता? गुरुजी के इन सत्य वचनों को सुनकर काजी लज्जित हो गया और कहने लगा, चलो यदि मैं यहाँ नहीं था तो आप नवाब साहिब के साथ नमाज पढ़ लेते। गुरुजी फिर मुस्कुराए और नवाब की ओर देखकर बोले, नवाब साहिब भी उस समय यहाँ कब थे? आपका मन तो सुल्तानपुर लोधी में आपके घर में ही घूम रहा था, परंतु नवाब साहिब तो हिंदुस्तान से भी बाहर काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। फिर बताओ, वह तो काबुल पहुँचे थे और मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? कुछ दिन सुल्तानपुर लोधी में कीर्तन का प्रभाव चलाकर और नगर वासियों को सत्य धर्म का उपदेश देकर गुरुजी संसार का कल्याण करने के लिए चल दिए। उन्होंने अपने इस उद्देश्य बारे बेबे नानकी और पत्नी सुलखनी जी को जब बताया तो वो बहुत उदास हो गई। बेबे नानकी का प्रिय भाई उसकी आंखों के समक्ष ही एक पूजनीय हस्ती बन गया था। राय बुलार और बेबे नानकी पहले 2 व्यक्ति थे जिन्हें यह पता लग गया था कि नानक निरंकारी रूप है और वह इस जलती दुनिया को शांत करने के लिए आए हैं। इसलिए उसे यह गर्व था कि उसका भाई अकारत ही परिवार को छोड़कर नहीं जा रहा था, अपितु वह दुनिया को प्रेम की शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी को अलविदा कहकर गुरुजी एक लंबी यात्रा पर चल पड़े। भाई मर्दाना उनके साथ था। इस यात्रा का पहला पड़ाव उन्होंने सैदपुर, जिसे बाद में एमनाबाद कहा जाता था, जाकर किया। गुरुजी ने एक नवीन प्रकार का लिबास पहना था और भाई मर्दाने ने ऐसे ही इस विलक्षण लिबास के साथ एक विलक्षण साज भी उठाया हुआ था। जब वह चलते जा रहे थे तो गुरुजी ने देखा कि एक कारीगर अपने काम में मग्न कृषि पालन से संबंधित औजार बनाने में मस्त था। गुरुजी वहाँ ही खड़े हो गए और भाई मर्दाने को कहने लगे, हमें आज हमारा पहला सिख मिल गया है। इस मनुष्य की ओर देखो, ये अपने काम में इतना लीन है कि इसे शेष दुनिया का कोई भी एहसास नहीं। जैसे इस श्रमिक ने अपने श्रम में मन लगाया है और अपने बाहरी माहौल को भूल गया है, यदि ऐसे ही मनुष्य अपनी वृत्ति प्रभु के शब्द से जोड़े तो वह प्रभु को पा सकता है। आज हमारा पहला पड़ाव यहाँ ही होगा।